So let's start this session without wasting any time. आज के जो सेशन का जो मेन एजेंडा है वो सो आई विल कीप दिस मीटिंग इन हिंदी. एवरीबडी कंफर्टेबल विद हिंदी? कि कुछ यस। या थैंक यू. सो कुछ हमारे दोस्त जो है वो बाहर से भी ज्वाइन हुए हैं, तो उनके लिए हम ये सेशन हिंदी में कंटिन्यू करेंगे. करेक्ट. तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. ये जो सेशन है हमारा वो अराउंड 45 मिनट्स के आसपास रहेगा. एंड इसके अंदर हम पूरा डिस्कस करेंगे सीआरएम के बारे में एंड हाउ सीआरएम कैन इंक्रीज योर बिजनेस सेल्स एंड द प्रॉफिट. आज हर एक बिजनेस को अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है. करेक्ट. और किसी ना किसी लेवल पे आगे पहुंचना है. तो वो कैसे हम कर सकते हैं सीआरएम की मदद से, वो सारी चीजें हम इस वेबिनार के अंदर समझेंगे. सो आर यू ऑल विथ मी? Yes. यू कैन राइट यस इन द चैट बॉक्स. या तो ये क्या है कि मेरे को अभी मैं स्क्रीन के साथ बात कर रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है मेरे को. तो आप जैसे इंटरेक्टिव रहेंगे मेरे साथ में तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मैं इंसानों के साथ डील कर रहा हूँ. करेक्ट. सो ओके. So let's first start with myself. I am Keyur Rakholia and the founder of Heaven Group of Companies. Heaven Group of Companies के अंदर टोटल 9 डिफरेंट कंपनीज हैं. हम सोलर एनर्जी में डील करते हैं, डिजाइन में डील करते हैं. इसके अलावा हमारे सॉफ्टवेयर ब्रांचेस है, डिजिटल मार्केटिंग एंड हेवन इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. एंड वीएमसी मशीनिंग वगैरह सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं. मैं पिछले 6 साल से ये कंपनीज रन कर रहा हूँ. मैं बाय प्रोफेशन एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ. एंड मैं मेरे पार्टनर्स के साथ सूरत में रहता हूँ. और हमारी जो ये कंपनीज हैं उसमें टोटल अराउंड 100+ की हमारी टीम मेंबर्स हैं जो ये कंपनीज को हमें रन करने में मदद करते हैं. मैं सूरत के मोटा वराछा एरिया में मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ एंड मेरी सिस्टर के साथ रहता हूँ. सो आई एम जस्ट बिजनेसमैन लाइक यू. एंड मुझे लोगों की लाइफ में और उनके बिजनेस में कुछ डिफरेंस कोज करना अच्छा लगता है. और इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल भी है ना? चालू किया है, उसका मैं आपको आगे थोड़ा जिक्र करूंगा. नहीं नहीं, ऑनलाइन जरा शेयर चाहिए। परफेक्ट. सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज. संभावना की दुनिया में आप सबका स्वागत है. तो ये मेरी टीम ने एक छोटा सा ग्राफिक बनाया है, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. एक चींटी जो है वो हाथी को उठा रही है. देख के आपको क्या समझ आता है, कोई बताएगा? एनीवन वांट्स टू शेयर कि मुझे तो मतलब ये लाइन पढ़ के आपको क्या लगता है? एनीवन? Anyone can do anything. या थैंक यू स्वाति. यू आर राइट. संभावना की दुनिया में स्वागत है मतलब एक ऐसी संभावना जो जीवन में और अपने बिजनेस के अंदर एक खड़ी है जिसको हम अभी रूबरू होने वाले हैं. तो वेलकम ऑल ऑफ यू. एंड आज मैं आप सबको यहाँ पे एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि आज आप सुबह 11 बजे सैटरडे को, वो भी दिवाली के टाइम पे आप यहाँ पे आए हो, अपना कीमती समय आप दे रहे हो. तो आप सबको मैं वेलकम करता हूँ. एंड मैं आप सबको एक प्रॉमिस भी करता हूँ कि आप आज के इस 45 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज यहाँ से लेके जाएंगे. तो वेलकम एवरीवन. आज के जो वेबिनार का एजेंडा है वो मेनली ये है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यानी कि सीआरएम सॉफ्टवेयर की मदद से उसको कैसे आप ज्यादा ग्रो कर सकते हो, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ज्यादा सेल्स कर सकते हो. तो ये आज का मेन एजेंडा है. वेलकम मिलन भाई. Thank you. Kevin bhai, good morning. वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. या सो दूसरा आज के मीटिंग का जो एजेंडा है वो कि एक सीआरएम सॉफ्टवेयर की मदद से आपके बिजनेस में एक प्रॉपर सेल्स की एसओपी कैसे डेवलप करनी है, कैसे इंप्लीमेंट करनी है. एंड थर्ड पॉइंट कि हाउ टू ऑटोमेट योर सेल्स इन योर बिजनेस. सीआरएम की मदद से आपके बिजनेस के सेल्स को आप ऑटोमेट कर सकते हो कि एज एन ओनर आपको खुद सेल्स ना करना पड़े और आपकी एक टीम जो है वो भी आपको सेल्स में हेल्प करे. तो वेलकम रवि भाई, वेलकम दिलीप सर.
काफी कुछ 20 के अराउंड लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. So let's start. And I would like to clarify here, my vision is by the end of 2024, मतलब अगले साल के दिसंबर तक मैं टोटल 1000 बिजनेस के अंदर, मैं ये मिशन पे हूँ कि ये 1000 बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ मैं वैल्यू जनरेट करूँ, उनके बिजनेस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ. और ये विजन को अचीव करने के लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, मैंने एक यूट्यूब चैनल भी डेवलप किया है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप डेवलप किया है, जहाँ पे हम बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है, टीम को हैंडल कैसे करना है, एसओपी कैसे डेवलप करनी है, वो सारी चीजों की शेयरिंग करते रहते हैं. So, at the end of this webinar, I will share some of the links with you, so you can also join that WhatsApp group and YouTube channel. This is my YouTube channel where I share about the business growth ideas and how to be the organized, how to increase the productivity, so all these things. So my promise with the webinar is, by the end of this webinar, you will get 100% value for your business and how to set up a sales process in your business. एक सीआरएम की मदद से आपके बिजनेस में कैसे सेल्स की प्रोसेस सेट करनी है वो आप देखेंगे, सीआरएम का इंपॉर्टेंस देखेंगे, और सीआरएम की मदद से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, वो सारी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे. इन बिटवीन अगर आपको कोई क्वेश्चंस डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ना, अदरवाइज अगर कुछ कॉमन क्वेश्चंस है उसको हम लास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आर यू ऑल रेडी? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, Yes. एंड वी आर गोइंग टू टेक ऑफ नाउ डायरेक्टली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द सीआरएम सॉफ्टवेयर? वहां से स्टार्ट करते हैं कि यार हम बहुत सुनते आते हैं ना कि बिजनेस में सॉफ्टवेयर होते हैं, वो होता है, ऑटोमेशन होता है. तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, सीआरएम सॉफ्टवेयर क्या है? तो मैं आपको मोटा मोटा तरीके अगर समझाऊं, तो सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर. सीआरएम सॉफ्टवेयर को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर बोला जाता है, सीआरएम. ठीक है. तो सीआरएम का मतलब है कि आप, स्वाति कुछ लोग और ज्वाइन हो रहे हैं, आप जस्ट उनको ऐड कर लेना, ठीक है ना? Yes. Yes. ओके, थैंक यू. सो व्हाट इज सीआरएम? सो सीआरएम इज कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर. करेक्ट. नाउ, आपको रिलेशन क्यों करना पड़ता है, कस्टमर के साथ आप रिलेशन क्यों बिल्ड करते हैं, कोई बता सकता है मुझे? बहुत फंडामेंटल. रेज योर हैंड अगर आप शेयर करना चाहते हैं. आप जितना शेयर करेंगे ना उतना ज्यादा क्लियर. यस मिलन भाई, प्लीज गो हेड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गो हेड. कस्टमर के साथ हम इसलिए रिलेशन बनाते हैं क्योंकि उनसे ही हमें आगे जाके बिजनेस मिलना है, और उसको टाइमली हम फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ उधर से ही जो हमारी कंपनी के ग्रोथ है तो उधर से ही ग्रोथ होना है हमारी कंपनी का. परफेक्ट. जैसे हम अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही हम कस्टमर के साथ रिलेशन क्रिएट करते हैं, है ना? उनको प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, क्योंकि एट द एंड आपके कस्टमर से ही आपके बिजनेस का रेवेन्यू आता है. तो आप कस्टमर के साथ जब तक रिलेशन नहीं क्रिएट करते हो, तब तक वो बंदा आपसे कोई सामान खरीदेगा नहीं. अगर आप कोई भी बिजनेस में है, आप सोलर बेच रहे हो या फिर आप कोई प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, आप सर्विसेज दे रहे हो, लोन सर्विसेज दे रहे हो, तो सामने वाला बंदा तब आपसे खरीदता है जब आपका उनके साथ रिलेशन होता है, जब वो आपके साथ, वो आपके ऊपर भरोसा करता है ना? भरोसा वर्ड सही रहेगा, कि वो आपके ऊपर जब ट्रस्ट करता है ना, तभी वो चीज खरीदता है. बाकी आप, और आप भी देखिए अपनी लाइफ में, आप भी जब चीजें खरीदते हैं तो आप भरोसे पे खरीदते हैं ना. आप डीमार्ट जाते हो तो आपको भरोसा होता है डीमार्ट पे, तभी तो आप डीमार्ट से खरीदते हो. करेक्ट. तो ये चीजें हैं कि कस्टमर के साथ रिलेशन होना जरूरी है, एंड ये सॉफ्टवेयर की मदद से आप रिलेशंस क्रिएट कर सकते हो. तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो स्केल करती है, जीरो से लेके 1000 करोड़ 2000 करोड़ पे जाती है, वो कैसे जाती है? सीआरएम की मदद से जाती है. करेक्ट. वो आपके साथ टच में रहती है. जियो के आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, वो कैसे आते हैं? वो पर्सनलाइज मैसेज आते हैं. तो वो सब चीजें सीआरएम की मदद से पॉसिबल होता है. जियो के ओनर है, वो आपके साथ डायरेक्टली तो फोन पे बात नहीं कर सकते. करेक्ट. बट फिर भी वो कहीं ना कहीं आपके साथ टच में है. तो ये सीआरएम की मदद से सब संभव होता है. सीआरएम के अंदर क्या इंक्लूड होता है, सीआरएम किसको बोलते हैं? सीआरएम के अंदर आपकी इंक्वायरीज इंक्लूड होती हैं, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं,
मतलब सेल्स के साइड जितना भी एरिया है वो सब चीजें सीआरएम में होता है। बट सीआरएम में क्या क्या चीजें नहीं होती है? सीआरएम के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट नहीं होता है, अकाउंटिंग फाइनेंस नहीं होता है, करेक्ट। तो एचआरएमएस नहीं होता है कि एचआर के मॉड्यूल्स जो आते हैं कि आपकी टीम का अटेंडेंस हो गया है ना, टीम का लीव मैनेजमेंट हो गया, वो चीजें सीआरएम में नहीं होती है, वो ईआरपी में होती है। तो ये क्लियर करना जरूरी है जब आप सीआरएम खरीदते हो या सीआरएम इम्प्लीमेंट करते हो तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड रहता है। नाउ फॉर whom सीआरएम इज यूजफुल, ये सीआरएम यूजफुल किसके लिए है ये भी जानना बहुत जरूरी है। सीआरएम उस बिजनेस के लिए या फिर उस इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है जिसमें इंक्वायरीज रहती है, इंक्वायरीज का फॉलोअप करना रहता है, क्लाइंट के साथ डील करना रहता है, करेक्ट। तो उनके लिए सीआरएम जरूरी है। कौन कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है? वो मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, वो सर्विस प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग हो सकते हैं, फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट है, लोन है, म्यूचुअल फंड है, आईटी सर्विसेज है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। ऐसे हर तरह के बिजनेस को सीआरएम की जरूरत रहती है। तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके बिजनेस में सीआरएम कैसे यूजफुल हो सकता है। नाउ व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू हैव सीआरएम सॉफ्टवेयर इन योर बिजनेस? ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अपने बिजनेस के अंदर सीआरएम सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना? ये इसलिए इतना अगर कोई शेयर करना चाहे तो मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहूंगा। एनीवन वांट्स टू शेयर? रेज योर हैंड, निमेश। Yes, sir. या प्लीज गो अहेड। Actually, CRM why it is important because mostly क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी प्रकार की लीड्स या फिर whatever we have, तो एक सिस्टम नहीं होता जिस सिस्टम की वजह से हम बिजनेस में ऑटोमेशन ला पाए और इसकी वजह से रिजल्ट्स आए। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में उसको स्केल करने के लिए, वो पैसा इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रैकिंग। हमारे पास अगर हमारी टीम का ट्रैकिंग नहीं है, हमारे पास ग्राफ नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, सो हाउ कैन वी जज कि कैसे काम चल रहा है। तो ये सीआरएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रैकिंग के लिहाज से। और अगर हम बात करें कि जो रिमाइंडर्स है कि आपने अगर किसी बिजनेस में क्या होता है कि कभी भी किसी क्लाइंट को जब हम कॉल करने का या फिर मीटिंग करने की बात करते हैं तो इट्स ये जुबान होती है मेरे ख्याल से। तो जब जुबान होती है तो जब आप लेट करते हो या फिर आपके एम्प्लॉय लेट करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे हिसाब से हमारी कंपनी की इमेज और रेपुटेशन पे सवाल आता है। सो आई थिंक सीआरएम इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इन शॉर्ट इट विल क्रिएट वन ब्रांड वैल्यू फॉर योर कंपनी। करेक्ट। या थैंक यू निमेश फॉर द शेयरिंग। तो सीआरएम आपको हर तरह से हेल्प करता है आपकी टीम के अंदर सेल्स एसओपी डेवलप करने में, इंक्वायरी का मैनेजमेंट करने में, इंक्वायरी को टाइम पे फॉलो अप करने में, अपना सेल्स को इंक्रीज करने में, प्रॉफिट इंक्रीज करने में, ये सारी चीजें होती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि सीआरएम आपको आपके बिजनेस में कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो सबसे पहले तो सीआरएम आपके बिजनेस के अंदर एक एसओपी डेवलप करता है, सेल्स की एसओपी। एसओपी वर्ड आपने सुना होगा, एसओपी मींस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कि सेल्स करने का एक तरीका, एक स्टैंडर्ड तरीका जो एज ए ओनर आपको तो आता है, सेल्स कैसे करना है, कैसे कस्टमर को वैल्यू बेस्ड पिच करना है ना। आप जब कस्टमर को आपकी सर्विस या प्रोडक्ट पिच करते हो तब उसको उनके बेनिफिट समझाते हो, उनके साथ भरोसा जीतने की कोशिश करते हो, उनके साथ रिलेशन क्रिएट करते हो, करेक्ट। बट जब आपकी टीम यही चीज करने जाती है तब वो उस हिसाब से ऑपरेट नहीं करती है, राइट। वो डायरेक्ट चीजों को सेल करने में फोकस करती है। तो जब सेल करने में हम फोकस करते हैं तब सामने वाला खरीदता नहीं। तो इस ऐसा इसलिए होता है कि आप अच्छे से सेल्स कर सकते हो बट आपकी सेल्स टीम अच्छे से सेल्स नहीं कर सकती। कई बार आप जब कस्टमर से बात करोगे तो कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा आ जाएगा बट आपकी सेल्स टीम पे कम आएगा, करेक्ट। कितने लोग मानते हैं ऐसा होता है कि सेल्स टीम जो है उससे ज्यादा इफेक्टिवली आप सेल्स करते हो? कितने लोगों के बिजनेस में ऐसा होता है? रेज योर हैंड। आपके आपसे आप
से अच्छा, आप अपने सेल्स टीम से अच्छा सेल्स नहीं कर पाते हो, करेक्ट? सो दैट इज बिकॉज कि आपके बिजनेस के अंदर देर इज कहीं ना कहीं लेक ऑफ एसओपी से सेल्स प्रोसेस भी इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो ये सीआरएम की मदद से सेल्स प्रोसेस इम्प्लीमेंट होती है। सीआरएम तभी इम्प्लीमेंट हो पाता है जब आपके पास सेल्स प्रोसेस होती है। अगर सेल्स प्रोसेस नहीं है तो सीआरएम इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है। तो सीआरएम जब आप लेते हो तब कहीं ना कहीं आप एक धीरे धीरे एक सेल्स प्रोसेस डेवलप करने लगते हो, तभी जाके वो सीआरएम के रिजल्ट्स आते हैं। सो 80% स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस है, उसके अंदर कोई एसओपी नहीं होती है, स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो बिजनेस जो है वो धंधा ही रह जाता है, मतलब वो एक लेवल से आगे नहीं जा सकता, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं बन सकता है, क्योंकि उसमें प्रोसेस नहीं है ना। जब प्रोसेस होगी तो वो प्रोसेस को आप रेप्लिकेट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। बट जब प्रोसेस ही नहीं है तो उसको, तो वो बिजनेस को स्केल करना डिफिकल्ट होता है। आप, अगर आपको एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड्स ने अपने बिजनेस को स्केल किया है। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में जाओ, गुजरात में जाओ, या फिर आप वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी मैकडोनल्ड्स के स्टोर में जाओ, आपको बर्गर का टेस्ट सेम मिलेगा। आपका सेल्स एक्सपीरियंस वहां पे, कस्टमर एक्सपीरियंस सेम होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोसेस ड्रिवन होता है, उनकी ट्रेनिंग जो, उनकी टीम जो है वो एक प्रोसेस से काम करती है, करेक्ट? तो सेल्स सीआरएम से क्या होता है कि आपके बिजनेस के अंदर एक एसओपी डेवलप होती है। ग्रेट, थैंक यू। नाउ बट देर आर प्लेंटी ऑफ लीकेजेस इन द सेल्स प्रोसेस। अब कुछ बिजनेसेस ऐसे भी है जिन्होंने कुछ सेल्स प्रोसेस इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया है, बट वहां पे इतने सारे लीकेजेस है कि वो प्रोसेस, उस प्रोसेस के साथ अगर आप अपने सेल्स के टारगेट अचीव करने जाते हो तो वो टारगेट अचीव नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लीकेजेस है। नाउ ये कौन कौन से लीकेजेस है उसको हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला लीकेज है मिसिंग फॉलोअप्स। मतलब आपके पास इंक्वायरी तो बहुत सारी आ रही है, कोई कॉलिंग से आ रही है, सोशल मीडिया से आ रही है, कोई अपने रिलेटिव्स के रिलेटिव से आ रही है, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कॉलिंग, बहुत सारे रेफरेंस से आपके पास इंक्वायरीज आती है। बट होता क्या है कि टीम जो है ना उस इंक्वायरी को फॉलो अप नहीं करती है, या फिर एक दो फॉलो अप के बाद भूल जाती है कि इसका, भाई इसका तो फोन करना था, इसका ये बातचीत हुआ था, इसको ये रिक्वायरमेंट थी, 2 महीने बाद बोला था कॉल करने का। तो फॉलो अप करना ही भूल जाते हैं। अब फॉलो अप नहीं करते हैं तो डील क्लोज नहीं होता, करेक्ट? और 80% सेल्स आपका तब होता है जब आप मिनिमम 5 से 7 बार कस्टमर के साथ फॉलो अप करते हो, उनके साथ कनेक्ट होते हो, राइट? क्योंकि देखो, फॉलो अप करने से क्या होता है कि सामने वाले को आपके प्रोडक्ट पे भरोसा आएगा, आपके ऊपर भरोसा आएगा। और ये 4 से 5 बार जब आप ये प्रोसेस रहेगा ना, तब उनको पता चलेगा कि हाँ भाई, आपकी कंपनी का ये ब्रांड वैल्यू है, आप ऐसे सर्विस देते हो, ये सब होता है, भरोसा जीतते हो, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बिकता है। बट ज्यादातर सेल्स टीम या ओनर क्या करते हैं, 2-3 फॉलो अप लेते हैं और फिर भूल जाते हैं कि कहीं पे बुक में इंक्वायरी लिखा था, या फिर एक्सेल शीट के अंदर पड़ा रहा, और उसका 2-3 महीना निकल गया। और फिर 3 महीने बाद जब आप उसको कॉल करते हो तो वो कस्टमर बोलेगा कि मैंने तो ये सामान या सर्विस जो है किसी और से खरीद लिया। तो ये सबसे बड़ा लीकेज है स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस के अंदर, कि जहां पे उनके पास फॉलोअप्स का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कि फॉलोअप का सामने से रिमाइंडर आए कि आज मेरे को कितने फॉलोअप्स करने हैं। तो ये सिस्टम नहीं है, इसलिए ये लीकेजेस है, और ये लीकेजेस की वजह से सेल्स नहीं बढ़ता है। तो सीआरएम आपको इसलिए चाहिए कि ये फॉलोअप कभी मिस ना हो। मैं आपको लाइव में भी दिखा दिखा सकता हूँ कि फॉलोअप्स कैसे मिस ना हो। जैसे हमारा ये सीआरएम है, करेक्ट? नाउ ये लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 3 तरीके हैं। आज के फॉलोअप, आज किसका फॉलोअप लेना है वो यहाँ पे दिख रहा है। अपकमिंग मतलब फ्यूचर में, कल करना है, दिवाली बाद करना है, 2024 अगले ईयर करना है, ये सारे फॉलोअप का लिस्ट है। यहाँ पे डेट लिखा है 11 6 नवंबर, करेक्ट? तो 2 दिन बाद इनका फॉलोअप आएगा। 8 नवंबर, तो 8 तारीख को इसका फॉलोअप आएगा। 20 नवंबर, ऐसे फ्यूचर में, मतलब अगर कोई बोलता है ना कि अगले ईयर हमें करना है, तो उसका भी इसके अंदर फॉलोअप रहेगा। तो ये अपकमिंग हो गया। ओवर ड्यू मतलब ऐसे फॉलोअप्स की जिनको मुझे कल या 2 दिन पहले या एक वीक पहले फॉलोअप करना था, बट अभी तक फॉलोअप हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पे रेड हो गया है, 3 तारीख को इसको करना था,
बट अभी तक कॉल नहीं किया है टीम ने, तो ये ओवरड्यू फॉलोअप्स है। तो ये भी क्लियर रहता है कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, कौन से फॉलोअप है जिनका हमें करना था फॉलोअप्स एंड भूल गए हैं, और आज का काम क्या है, आज का एक फॉलोअप। तो ये चीजें पॉसिबल होती है सीआरएम से, कोई भी इंक्वायरी इसमें से अभी मिस नहीं हो सकती। ये फिर ओवरड्यू दूसरी दूसरी स्क्रीन शेयर करो ना, इसमें नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? थैंक यू नीरव फॉर टेलिंग मी। आप इससे शेयर कर लो। नाउ इज इट विजिबल? Yeah. ओके ग्रेट। Yes, perfect. ये मेरा सीआरएम का यार आपको नहीं दिख रहा है तो बोलो तो सही, मेरे को कैसे पता चलेगा। तो ये मेरा सीआरएम का स्क्रीन है। इसमें क्या है कि 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो ये आज के क्या फॉलोअप करने हैं उसका लिस्ट है, अपकमिंग मतलब फ्यूचर में क्या आने वाला है। करेक्ट। तो 32 ऐसे फॉलोअप्स है जो फ्यूचर में आएंगे, जिसमें ये यहाँ पे डेट्स है, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। तो ये फिर इंक्वायरी किसको असाइन करे रखी है हमने, वो यहाँ पे लिखा है, एविन को असाइन है। लास्ट एक्टिविटी क्या हुआ था, 12 दिन पहले कुछ एक्टिविटी हुआ था कि હજી આપણે અપડેટ આપવાનું છે, સબસિડી અપડેટ આપવાનું છે, કસ્ટમર રેફરન્સ છે। तो यहाँ पे एक हिस्ट्री भी है हमारे पास कि लास्ट क्या बातचीत हुआ था और अगले कब बात करना है। फिर कुछ लेबल्स है इन इंक्वायरी के ऊपर, ये हॉट लीड है या फिर ये मतलब जस्ट इंक्वायरी है, फ्यूचर का लीड है, वैसे सब लेबल्स भी है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेटस दिए हुए हैं, कौन से अमाउंट का आपका बातचीत चल रहा है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें सीआरएम से पॉसिबल है। नाउ यहाँ पे ओवरड्यू भी है। ओवरड्यू मतलब जिनको मेरे को कल कॉल करना था या एक वीक पहले करना था, बट इनको मैंने कॉल नहीं किया या फिर मेरी टीम ने कॉल नहीं किया, तो ये सब यहाँ पे ओवरड्यू में दिखता है। तो इससे क्या होता है कि एक भी इंक्वायरी जो है ना वो मिस नहीं होती है। कोई भी लीड अगर सॉफ्टवेयर के अंदर आ गई, फिर या तो वो आज करना, या तो वो फ्यूचर में आएगा, या फिर वो पास्ट में ओवरड्यू हो गया है। तो इससे बाहर कुछ नहीं है। एक बार लीड इंक्वायरी आ गया तो इसको कभी हम मिस नहीं कर सकते। तो 5-7 बार फॉलोअप होता है प्रॉपरली, और फॉलोअप होने के बाद ये जो इंक्वायरी है उसका डील क्लोज होता है। तो नाउ दिस इज द लीकेज नंबर 1 कि फॉलोअप का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है बिजनेस के अंदर, इसलिए बिजनेस में सेल्स बढ़ता नहीं है। तो सीआरएम की मदद से वो आपको मिलता है। सेकेंड, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप एक बार ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इसकी वीडियो दिखाऊंगा तब मजा आएगा। जो बंदा है ऑब्वियसली आगे आते आते तो ये कुछ और ही हो जाएगा। ये सही बोल रहा है तू, फिर सबसे गलत आएगा। आपकी चीजें गलत रहा है। कहते थे बे पूरा कहते हो गया पूरा। इसमें क्या है, वीडियो देखने में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो क्या क्या समझ आया इस वीडियो से? Who will share? डिलीवरी जो हमें करनी चाहिए वो एक्चुअल में होती नहीं है। हाँ, मतलब जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ना उसमें इतना सारा गैप है कि एक टीम मेंबर ने कुछ कम्युनिकेशन किया स्टार्टिंग से कस्टमर के साथ, फिर उसने टीम को आगे कुछ बोला, उसका कम्युनिकेशन में इतना गैप आ रहा है कि एंड प्रोडक्ट तो कुछ अलग ही डिलीवर हो रहा है। तो ये लीकेज नंबर 2 है कि सेल्स टीम के बिटवीन जो कम्युनिकेशन गैप रहते हैं। करेक्ट। तो उसकी वजह से सेल्स जो है वो डिले हो जाता है। कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकल सिनेरियो बात करते हैं कि एक बंदा आपकी टीम का जो कस्टमर के साथ बात कर रहा है, उसकी कुछ बातचीत हुई है। नाउ वो अगले महीने या फिर अगले 6 महीने में वो आपकी कंपनी लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, आप दूसरा टीम मेंबर हायर करते हो। तो
आप जो नया टीम मेंबर आता है उसको पता ही नहीं है कि कस्टमर के साथ प्रीवियस बंदे ने क्या बातचीत किया था। वहां पे लीड का कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं है, रिटर्न फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, एक्सेल में नहीं लिखा हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आप दूसरी बार उनसे पूछते हो रिक्वायरमेंट क्या है वगैरह वगैरह, और आपके पास हिस्ट्री नहीं मेंटेन होती। तो ये सीआरएम के अंदर इजीली ये चीजें आप मेंटेन कर सकते हो। मैं आपको आगे जब सीआरएम का एक लाइव डेमो दिखाऊंगा उस पर दिखाऊंगा कि कैसे हम लीड हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं, ताकि कोई भी टीम मेंबर अगर इन बिटवीन से छोड़ के जा रहा है और नया टीम मेंबर आता है तो उनको एक पूरी एक्चुअल लीड हिस्ट्री मिले कि कस्टमर के साथ कौन से दिन पे क्या क्या बातचीत हुई थी, उनका क्या एक रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो सारी चीजें एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैनेज हो। ठीक है, तो ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन जो है वो लीकेजेस जो है वो कवर हो। नाउ लीकेज नंबर 3, लेट रिस्पॉन्स टाइम टू द न्यू लीड्स। कितनी बार ऐसा होता है कि आपके बिजनेस में इंक्वायरीज आती है, करेक्ट, और उसको लेट रिस्पॉन्स मिलता है, मतलब आज इंक्वायरी आती है तो 2 दिन बाद कोटेशन मिलता है, कल कोटेशन मिलता है, करेक्ट। तो इतना लेट इंक्वायरी जब जाती है तब चांसेस है कि इन बिटवीन वो कस्टमर कहीं और से सामान खरीद सकता है। तो सीआरएम जो है वो वहां पे हेल्प करता है कि आपका लेट रिस्पॉन्स टाइम है ना उसको फास्ट करता है। जैसे इंक्वायरी आएगी तुरंत कॉल गया, जैसे इंक्वायरी आई तुरंत कोटेशन गया, और कस्टमर के साथ फॉलो अप बातचीत चालू हो जाती है। जितना जल्दी रिस्पॉन्स उतना जल्दी कन्वर्जेशन। अभी ये अभी जो डिजिटल ये चल रहा है, डिजिटल एड्स चल रही है, फेसबुक पे इंक्वायरी आती है, वो लीड फॉर्म में कलेक्ट होती है। फॉर्म में जो इंक्वायरीज आती है एक्सेल शीट के अंदर, वो आप अगले दिन नेक्स्ट दिन आप उनको कॉल करते हैं, करेक्ट। तो उसमें काफी डिले हो जाता है, बंदे ने आज फेसबुक में देखा था, आज क्लिक किया, और उसके बाद वो लीड शीट आपके पास कल आती है, आप मॉर्निंग में हर एक को कॉल करते हो, तो 24 आवर्स से कई बार ज्यादा हो जाता है। तो वो बंदा जिसने एड देखा था वो भूल जाता है, क्योंकि वो तो फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था ना। तो सीआरएम की मदद से आप इमीडिएट जैसे ही इंक्वायरी आती है ऑन द स्पॉट, बंदे ने फेसबुक पे जो कस्टमर है उसने क्लिक किया आपके एडवर्टाइज पे, और ऑन द स्पॉट आपको इंक्वायरी अपने सीआरएम के अंदर उसी सेकंड आपको मिल जाएगी, और आप आपकी टीम उसको तुरंत कॉल करेगी। तो क्विकेस्ट सीआरएम के अंदर हमने ये डेवलप किया है कि फेसबुक का इंटीग्रेशन कर दिया है इसके साथ। तो जैसे ही इंक्वायरी आती है आपको तुरंत ही लीड जो है वहां पे मिल जाती है। उसका भी मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में ही दिखाऊंगा। जैसे ये हमारे सारे लीड्स हैं, तो जैसे ही तुरंत ये सारे लीड्स जो है सिंक्रोनाइज्ड है, जैसे ही कोई इंक्वायरी आती है तुरंत इसके अंदर फेच हो जाती है। तो ये पॉसिबल होता है कि हमारी टीम तुरंत उनको रिस्पॉन्ड करती है उस इंक्वायरी पे, और तुरंत ही कस्टमर का जो नीड है उसको समझ के उनको दिखाती है कि आप ये प्रोडक्ट एंड सर्विस, इसका ये बेनिफिट्स है और आप इसको इस तरह से परचेस कर सकते हो। तो ये फेसबुक इंटीग्रेशन। तो ऐसे इंडिया मार्ट का इंटीग्रेशन होता है, जस्ट डायल इंटीग्रेट होता है, काफी कुछ चीजें जो इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आपका जो सीआरएम है वो आपकी टीम है उसको फास्ट रिस्पॉन्स देने में हेल्प करे। प्रत्येक इसका शॉर्टकट है जिसमें हम हर बार वही स्लाइड से हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। डू रिमेम्बर? ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो द लीकेज नंबर 4, पुअर प्रेजेंटेशन। कस्टमर को आप जब कोटेशन भेजते हो, कई बार क्या होता है कि हर बिजनेस में टिकट साइज ज्यादा होती है, कि आपकी प्रोडक्ट की कीमत स्टार्ट होती है मान लीजिए 1 लाख रुपए से, या 50,000 रुपए से आपकी प्रोडक्ट की कीमत स्टार्ट होती है। तो उस केस में आप कस्टमर को कैसे कोटेशन भेजते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको इस तरह से चिट्ठी पे कोटेशन भेजते हो तो उसका एक अलग इम्पेक्ट आता है, और आप इसको एक प्रोफेशनल एस्टिमेट इस तरह से पीडीएफ में प्रॉपरली आपकी कंपनी प्रोफाइल के साथ आपके कस्टमर फीडबैक के साथ आप भेजते हो, तो उसका सेल्स में एक अलग इम्पेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोफेशनल एस्टिमेट भेजते हो तब कस्टमर को एक रिलेशन क्रिएट होता है, आपकी कंपनी पे भरोसा आता है कि हाँ ये कंपनी का जो कोटेशन है इतना प्रोफेशनल है, तो आपका इंप्रेशन वहां पे अच्छा बनता है और आपका डील क्लोज होने का चांस ज्यादा होता है। तो सीआरएम आपको वहां पे भी हेल्प करता है कि
अगर आपका प्राइस आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं, बट आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो कई कस्टमर ऐसे हैं वो ज्यादा प्राइस वाली चीजें खरीदते हैं, क्योंकि उनको सर्विस अच्छा चाहिए, उनको ट्रस्ट वर्दी कंपनी चाहिए। करेक्ट। तो ये सीआरएम की मदद से पॉसिबल होता है जब आप ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हो। अदरवाइज बहुत सारे एमएसएमई छोटे बिजनेसेस हैं जो सिर्फ चिट्ठी पे या पेपर पे लिख के कोटेशन दे देते हैं। तो ये एक और बेनिफिट है। और क्विकेस्ट सीआरएम की मदद से आप ऐसे प्रोफेशनल एस्टिमेट विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आप ऐसे 7 पेज का प्रोफेशनल एस्टिमेट जनरेट कर सकते हो। अभी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूँ उसके अंदर। ये हमने बातचीत किया लीकेज नंबर 5, स्लो रिस्पॉन्स। आप मेरे को बताइए कि आपका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है? इंक्वायरी आने के बाद आप एवरेज कितने टाइम में, कितने मिनट्स के अंदर आपके वहां से कॉल जाता है? कोई एक्यूरेट बता पाएगा स्वाति? 1 या 2 दिन में। 1 या 2 दिन में, ठीक है ना? तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी नहीं है, आप बोल रहे हो 1 या 2 दिन। यस। Correct? तो सीआरएम की मदद से आपको परफेक्ट डेटा मिलता है कि आपका एवरेज रिस्पॉन्ड टाइम है 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, राइट, 24 आवर्स, 28 आवर्स। तो वैसे रिपोर्ट्स जनरेट होते हैं कि इंक्वायरी आई और आपकी टीम ने कॉल किया तो कितना टाइम डिफरेंस, ऑन एन एवरेज कितने टाइम में आपके वहां से इंक्वायरी का रिस्पॉन्स जाता है। सो दैट इज व्हाट सीआरएम हेल्प यू टू ट्रैक ट्रैक द डेटा। नाउ सीआरएम के जबरदस्त बेनिफिट, ये आप कितने सालों से बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास एक लीड का डेटा इकट्ठा होता है। करेक्ट। जिसमें ऐसे भी लीड्स हैं कि जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदे, ऐसे भी लीड्स है जो आपके कस्टमर्स है जिन्होंने आपसे प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदा। ठीक है। बट क्या आपके पास डेटाबेस है? जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2016 17, जब से आपने 2 3 साल से जब से कर रहे हो, तो उसका अभी तक का एक सिंगल सिंगल प्लेटफॉर्म पर सारा डेटा अवेलेबल है जिसमें आपके डेड लीड्स भी है। डेड लीड्स मतलब ऐसे लोग कि जिन्होंने इंक्वायरी किया था बट खरीदा नहीं है, और जिन्होंने खरीदा भी है, ऐसे सारे कस्टमर का डेटाबेस आप मेंटेन करते हो? आज की तारीख में डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कस्टमर आपके शोरूम पे, आपके ऑफिस पे विजिट करके गया है और उसका डेटा आपने प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, आपने एक्सेल शीट में रखा या फिर कोई नोट्स में लिख के रखा, तो वो डेटाबेस आपको कोई यूजफुल नहीं है। अगर वही डेटा सीआरएम के अंदर रहता, आप सोचो आप क्या कर सकते हो। आपके पास 10,000 5,000 लोगों का ऐसा डेटा है जिन्होंने आपकी सर्विस पे इंक्वायरी किया है, जिन्होंने आपके साथ बातचीत किया है, जिन्होंने आपकी टीम के साथ बातचीत किया है, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। तो आप सोचो उस डेटा को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो। उस डेटा पे फ्यूचर में जब आपको जरूरत है तब आप उस पे मार्केटिंग कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, उनको कुछ ऑफर भेज सकते हो। करेक्ट। आजकल तो छोटे छोटे बिजनेसेस जो रिटेल शॉप्स है ना, जैसे बूट या चप्पल सेल करते हैं, शूज शूज या स्पोर्ट्स शूज देते हैं, वो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, नाम एंड नंबर, और फिर आपको नए नए ऑफर्स के व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं। तो क्या आप अपने बिजनेस के ये सारे डेटा अभी तक के एक भी मिस नहीं होना चाहिए, वैसे पूरा 100% आपके पास है? ये चीजें होती है सीआरएम से। ले ले आपके पास एक प्रॉपर डेटाबेस मेंटेन रहता है। जब से आप सीआरएम इंप्लीमेंट करेंगे तब से लेके आज तक सारा डेटा, जिसमें हर कस्टमर है, जिन्होंने आपसे लिया है नहीं लिया है, सिर्फ इंक्वायरी किया है, हर एक चीज उसके अंदर, तो वो मैनेज होता है। और वो डेटा को आप जब मोनेटाइज कर सकते हो, जैसे जैसे आपका बिजनेस पुराना होता है वो डेटा बढ़ता चला जाता है। तो ये बेनिफिट है सीआरएम का। लीकेज नंबर 7, लैक ऑफ डेटा एनालिसिस एंड डेटा ड्रिवन डिसीजंस। ओके। तो आप बिजनेस में डिसीजन कैसे लेते हैं, कोई बताएगा? कोई भी डिसीजन लेना रहा कि भाई मेरे को सेल्स टीम का सैलरी इंक्रीज करना है, करेक्ट, तो उसका डिसीजन कैसे लेते हैं बिजनेस में? या फिर ऐसा डिसीजन लेना है कि भाई मेरे को सेल्स टीम ज्यादा हायर करनी है, तो उसका डिसीजन कैसे लेते हैं? वो विल शेयर। कौन शेयर करेगा?
दिलीप, आर यू देयर? दिलीप, आर यू देयर? निखिल, रेवो ग्रीन, आर यू देयर? यस यस निखिल, वीडियो ऑन करो और बताओ आप। तो बेसिकली अभी तो हमारा कोई मैकेनिज्म उस सेंस में है नहीं, करेक्ट। उसी के लिए तो आपके पीछे लगे हुए हैं। तो डिसीजन कैसे लेते हो आप? सो सेल्स का तो मैं ही देख रहा हूँ। सो फ्रैंकली कोई मैकेनिज्म ही नहीं, कोई नहीं सेटअप है। ही नहीं है कि हाँ, हाँ वो डिसीजन ज्यादातर कैसे। बिजनेस में ऐसा होता है, आप जो बोल रहे हो ना निखिल, वैसे होता है कि फाउंडर को जो अच्छा लगा वैसे डिसीजन ले लेते हैं। तो भाई देखो, ये बंदा अच्छा है, फाउंडर से अच्छे से बात करता है ओनर के साथ, तो उनका सैलरी ज्यादा हो सकता है ना? तो डेटा ड्रिवन डिसीजन इसलिए नहीं आता है क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं है, तो डेटा ड्रिवन डिसीजन कैसे आएगा? राइट। करेक्ट। तो सीआरएम से ये हेल्प होती है कि आपके पास 5 लोगों की टीम है, तो उनका परफॉर्मेंस क्या है वो सीआरएम से दिखता है ना, कि कौन सा बंदा कितने लीड्स पे काम करता है, कौन सा बंदा है कितना कन्वर्जेशन करता है, लीड कन्वर्जेशन रेशियो क्या है ना, कितने विजिट्स करता है, वो सारा डेटा है आपके पास, और आप डेटा के बेस पे डिसीजन लोगे ना। 3 बंदे हैं, तीनों को एक इक्वल सैलरी थोड़ा होता है, हर एक का चेंज होता है। तो ये लीकेज रहता है, अपने पास प्रोसेस नहीं है, डेटा नहीं है। करेक्ट। तो ये सीआरएम से हमें ये हेल्प होती है कि आप डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हो। आप आपको पता चलेगा कि मेरा लीड का रिस्पॉन्स करने का टाइम जो है वो मान लीजिए 2 दिन का है, तो आपको पता है कि अब इतना लेट टाइम है तो मेरे को कुछ करना चाहिए, का तो सेल्स पर्सन हायर करना चाहिए या एक टेलीकॉलर ऐड करना चाहिए। ऐसे डेटा ड्रिवन डिसीजन आप ले सकते हो, जो बड़ी कंपनीज लेती है डेटा के बेसिस पे। तो आप भी ये, और अभी तो बहुत अफोर्डेबल है सीआरएम इम्प्लीमेंट करना। नाउ, क्विकेस्ट क्विकेस्ट इज अ सीआरएम। ये जितने भी मैंने लीकेजेस बताए ना, 7 लीकेजेस, इस सबको कवर करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है प्रॉपरली, एकदम 0-0 करने के लिए। अब फैक्ट क्या है, सीआरएम बहुत है मार्केट के अंदर, है ना, बट 98% सेल्फ इम्प्लीमेंटेड सीआरएम फेल हो जाते हैं। बिजनेसमैन ट्राई भी करते हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर परचेज कर लेते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं, वो इम्प्लीमेंटेड नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस के अंदर सेल्स प्रोसेस ही नहीं है, और जिस कंपनी से आपने सीआरएम खरीदा है वो कंपनी आपको उस लेवल का सपोर्ट नहीं दे रही है कि जिसमें आपको वो प्रोसेस इंप्लीमेंट करके दे कि हकीकत में आपकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, है ना? तो या तो फिर सपोर्ट है, जैसे आप सीआरएम ले लो, जोहो सीआरएम ले लो, सेल्स फोर्स ले लो, जो यूएस की कंपनी है सेल्स फोर्स, उनके सपोर्ट के चार्जेस इतने ज्यादा है, 1 घंटे के वो $30 $40 चार्ज करेंगे, तो वो अपने को अफोर्डेबल नहीं है। सीआरएम फेल होते हैं बिकॉज आपके यहाँ पे सेल्स प्रोसेस नहीं है, और जिस कंपनी से आप सीआरएम खरीदते हो वो कंपनी सेल्स प्रोसेस इंप्लीमेंट करने में हेल्प नहीं करती है, इसलिए फेल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, तो क्विकेस्ट जो सीआरएम है, इसमें हम ऑफर करते हैं आपको कि सेल्स सीआरएम इंप्लीमेंट कैसे करना है, एसओपी कैसे डेवलप करना है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, और इसके लिए मेरी 3 लोगों की टीम है जो पूरा आपके बिजनेस को समझ के आपके बिजनेस के हिसाब से एक सीआरएम का सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करती है। जबरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं करना है, उसमें अगर स्कोप है, प्रोसेस बन रही है, तभी जाके हम इंप्लीमेंट करते हैं। ये हम 2 साल से डेवलप कर रहे हैं, पूरा इन हाउस डेवलप किया है। डेवलपर टीम यहाँ पे मेरे ऑफिस पे इन हाउस बैठती है, ताकि हम अच्छे से टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाए। कहीं पे कोई एरर आ गई, कोई बग आ गया, तो हम आपको हेल्प कर पाए, आपकी टीम को सपोर्ट कर पाए। तो ये डाउनलोड्स का इसका क्यूआर कोड है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको लिंक वगैरह भेज दूंगा। ओके, सो व्हाई क्विकेस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं करती वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्री ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, अनलिमिटेड। आपकी टीम को डे 1 से लेके जब तक आप हमारे साथ कस्टमर के तौर पे जुड़े हुए, इवन आफ्टर दैट भी मेरी तरफ से वो सपोर्ट मिलता है कि कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको, आपकी टीम को कैसे ट्रेन करना है। तो ट्रेनिंग है, आपकी टीम में नए बंदे ऐड होते हैं थ्रू आउट द ईयर, तो उसमें नए बंदे हैं तो उसको कैसे ट्रेन करना है, उसके सारे लेक्चर्स, वीडियोस, वेबिनार, वन ऑन वन सेशन, जूम मीटिंग्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, कि अगर आपके बिजनेस में मान लीजिए सेल्स का एसओपी नहीं है, तो हम आपके लिए सेल्स का एसओपी डेवलप करके देते हैं। कि ऑलरेडी हमारे क्विकेस्ट में 100 से ज्यादा बिजनेसेस अभी ऑन ऑन बोर्ड है, मतलब उनके बिजनेस में क्विकेस्ट काम कर रहा है।
तो वो हम आपको इम्प्लीमेंट करके देते हैं। हमारे पास वो एक्सपीरियंस है कि आपके बिजनेस, आपके जैसे सिमिलर काफी बिजनेस है, तो उनमें एसओपी कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो देते हैं। नंबर 3, मोबाइल फ्रेंडली है। आपकी टीम कहीं पे भी है, मोबाइल से सेल्स सीआरएम को एक्सेस कर सकती है। मान लीजिए आपकी टीम 1-2 दिन के लिए बाहर है, रिमोट प्लेस पे क्लाइंट को मिलने गई है या फिर लीव पे है, तो लीव पे है फिर भी वो अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन पाएंगे उस दिन कि आज मेरे को 10 कॉल करना है। तो वहां पे छोटे मोटे इन बिटवीन टाइम मिलेगा तब वो ऑन द कॉल कर लेंगे फॉलोअप्स। पूरा क्विक सीआरएम क्लाउड बेस्ड है, मतलब आप इसको कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको कोई इसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने वेब ब्राउजर से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। 100% सिक्योर है क्योंकि हमने इसको AWS पे होस्ट किया है, तो डेटा सिक्योरिटी का कोई चांस वो नहीं है। दूसरी बात, ये ओटीपी बेस्ड है, मतलब इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं आता है। आपको जो पर्टिकुलर आपका ईमेल आईडी है उससे ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, वो भी ओटीपी जब आएगा तभी एक्सेस कर पाएंगे। तो डेटा ब्रीच का कोई चांस नहीं है। फ्री अपडेट्स, जित अभी क्योंकि हम इसको डेवलप कर रहे हैं और इसको अभी मेरे पास 2 साल का रोड मैप है कि इसमें क्या क्या नए नए फीचर्स आने चाहिए, तो 2 साल में जितने भी फीचर्स आएंगे वो सारे आपको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। एंड द लास्ट थिंग, नो हिडन कॉस्ट एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। बहुत सारे सीआरएम मैंने देखे ऐसे होते हैं कि पहले कुछ 1,000 रुपए में बेचेंगे, फिर आप थोड़ा सा यूज करोगे उसके बाद बोलेंगे ये फीचर के लिए आपको ये एक्स्ट्रा कॉस्ट देना है, इसको अनलॉक करने के लिए आपको ये कॉस्ट एक्स्ट्रा देना है। तो वैसा नहीं है हमारे पास बहुत ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है इसका, यही और मतलब हिडन कॉस्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, जो है वो है, तो वो डे 1 से हम क्लियर कर लेते हैं। और सीआरएम हम सबको देते भी नहीं है। जो बिजनेस का ओनर खुद सीरियस है सीआरएम को लेके, प्रोसेस को लेके, उसको ही सीआरएम इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीआरएम लेने से आपके बिजनेस में वर्क नहीं हो जाएगा, सीआरएम इंप्लीमेंटेशन करने से होगा ना। तो अगर बिजनेस ओनर की विलिंगनेस नहीं है या फिर वो टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना नहीं चाहता, एसओपी एडॉप्ट करना नहीं चाहता, तो उसके लिए सीआरएम कोई काम का ही नहीं है। तो हम ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही फाउंडर्स या ओनर्स को सीआरएम देते हैं जिनका कैपेसिटी है इसको इम्प्लीमेंट करने का, है ना। ये इसमें पेशेंस रखना पड़ता है। आज सीआरएम लिया तो कल आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें आपको 15 दिन, 20 दिन, महीना लगेगा इसको सेटअप होने में, ट्रेन होने में, आपको यूज टू होने में। बट एक बार हो गया ना, तो ये सारे लीकेजेस कवर हो जाते हैं। तो हम पहले कस्टमर को भी क्लियर करते हैं कि यार आपको 100% अगर आपके पास पेशेंस है इसको इम्प्लीमेंट करने का, क्योंकि इसमें वन टाइम ऐसा नहीं है कि आपने व्हाट्सएप डाउनलोड किया और आपने यूज करना चालू कर दिया। ये प्रोसेस है जो आपकी टीम को भी आना चाहिए, और एज ए फाउंडर आपको रेगुलरली चेक करना होगा एवरी डे कि आपकी टीम क्या कर रही है, उसको ट्रैक करना होगा, उनका रिपोर्ट देखना होगा। जब एज एन ओनर आप सीरियस नहीं है कि आपकी टीम का रिपोर्ट भी देखने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए कोई मतलब की बात नहीं है, आप मत करो सीआरएम। Companies with the organized sales process experience 50% more revenue growth goes without. करेक्ट। जिनके पास अच्छे प्रोसेस होते हैं, अच्छे सीआरएम होते हैं, डेफिनेटली उनका रेवेन्यू ज्यादा होता है। तो ये फैक्ट है। ये छोटा सा एक वीडियो डेमो है जस्ट फॉर यूआई। यूआई आप देख सके इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूआई देख सके। ये थोड़ा पुराना है, अभी तो यूआई और अपडेट हो चुका है। तो ये मोबाइल फोन पे कुछ इस तरह का दिखता है, यूजर फ्रेंडली है। ये आपका डैशबोर्ड है, आपका आज का क्या काम करना है उसका फॉलोअप का लिस्ट आपको डेली बेसिस पे दिखाता है। तो सुबह आके आपको पता चल जाएगा आज मेरे को 10 कॉल करना है, वो सुबह आपको दे देगा लिस्ट पूरा, है ना। तो ये आप आपकी टीम को सोचने की जरूरत नहीं कि आज प्रायोरिटी पे क्या करना है। फिर ये लीड हिस्ट्री है, जो हम बात कर रहे थे ना कि कौन सी लीड पे क्या काम हुआ है, उसका एक हिस्ट्री बनता है, तो वो एक लीड हिस्ट्री है। देखो ये लीड हिस्ट्री पूरा टाइमलाइन है कि लीड के साथ बातचीत कब चालू हुआ था, फिर उसके साथ क्या क्या बातचीत हुई है, कितने बार आपने कोटेशन भेजा है, फॉलोअप कितने बार लिया है, वो सारी चीज का एक हिस्ट्री रहता है। कल को कोई नया पर्सन आएगा, आप लीड डायरेक्टली उनको असाइन करोगे तो उसके पास पूरा हिस्ट्री आ जाएगा, तो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन जो है वो स्मूथ हो जाएगा।
फिर डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर सकते हो सीआरएम से। जैसे ही आपका कॉल खत्म होता है तो आपको नोट्स के लिए पूछेगा कि क्या बातचीत हुई कस्टमर के साथ में, है ना। ये आप माइक से भी इसको एंटर कर सकते हो भी। फिर आपको लेबल दे सकते हो, हॉट लीड है, फ्यूचर लीड है। ये लेबल भी कस्टमाइज्ड है, अपने बिजनेस के हिसाब से आप ये लेबल सारे बना सकते हैं। फिर फॉलोअप की डेट डाल सकते हो, कब फॉलोअप करोगे, आज, कल, एक महीने बाद, एक साल के बाद। मतलब कस्टमर बोलेगा अगले साल मेरे को करना है, प्रोडक्ट आपका लेना है, तो अगले साल का फॉलोअप डालेंगे, 2024 दिसंबर का, उस दिन पे कॉल करेंगे। मतलब छोड़ेंगे नहीं। एक बार कस्टमर क्विकेस्ट के अंदर आ गया तो उसका कोई चांस नहीं है कि वो यहाँ से जा पाए। उसको खरीदना ही खरीदना है। ये पूरी टीम है आपकी। आप इसको लीड को असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने श्वेत को अभी इसमें देखा, आपने असाइन कर दिया, तो अब श्वेत उस लीड को, उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके ऊपर काम करेगा फर्दर। करेक्ट। और एक बहुत ही यूनिक फीचर है इसमें ना, कंटेंट सेव रहता है। देखो, आपकी ग्रीटिंग के मैसेज है, फॉलोअप्स के मैसेज है, वो रेडीमेड रहता है इसके अंदर। तो आपको वो मैसेज को जस्ट क्लिक करना है और क्लाइंट को आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेज सकते हो यहाँ से ही। फिर आपके फ्लायर, ब्रोशर, वो सब इसके अंदर सेव रहता है। तो कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। लीड आई, तुरंत मैसेज यहाँ पे पड़ा था, क्लिक किया, सेंड किया, दैट्स इट। देखो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जाता है। तो ऐसे क्या है कि प्रोसेस डेवलप होने लगती है आपके बिजनेस के अंदर। धीरे धीरे आता है, पेशेंस से आता है। इसका भी हिस्ट्री रहता है कि आपने कस्टमर को क्या क्या भेजा है व्हाट्सएप पर, वो भी हिस्ट्री में मेंटेन होता है। अब सबसे ब्यूटीफुल फीचर, एस्टिमेट भेजना। 1 मिनट के अंदर आप ब्यूटीफुल एस्टिमेट, प्रोफेशनल एकदम, भेज सकते हो। देखो आइटम सिलेक्ट किया, प्राइसिंग सब पॉपअप हो गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, कुछ नोट्स डालना है आपको, कस्टमर के कुछ पेमेंट कंडीशन डालने हैं, वो डाल दिया। प्रोडक्ट का इमेज सिलेक्ट करो, ड्रॉप डाउन लाइब्रेरी डायरेक्टली। सारे प्रोडक्ट्स जो भी आपके फोटोग्राफ है प्रोडक्ट के, वो फेच कर लो। टेस्टिमोनियल कस्टमर के, वो भी ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको। और रिलेवेंट टेस्टिमोनियल डालना है ना, प्रोडक्ट वाइज रिलेवेंट टेस्टिमोनियल। टर्म्स कंडीशन भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। टर्म्स कंडीशन आ गया, जनरेट एस्टिमेट। जैसे जनरेट करोगे, पहले पूछेगा इसका फॉलोअप कब करोगे। फॉलोअप का डेट डाला, क्या बात करोगे, वो सब एंटर किया। और आपका पीडीएफ रेडी हो गया। अब इस पीडीएफ के अंदर क्या क्या आएगा, कस्टमर का नाम, सेल्स पर्सन का नाम, एस्टिमेट आईडी। और ये कस्टमाइज रहेगा, ये सारा थीम, कलर, फोटोग्राफ, ये सब चेंज हो जाएगा। मतलब आपका जो बिजनेस है उस हिसाब का फोटो आ जाएगा। सोलर का है तो सोलर का आएगा, और बिजनेस में सर्विस का बिजनेस है, लोन का बिजनेस है, तो वैसे आ जाएगा। देखो यहाँ पे डिटेल में प्राइसिंग, स्कोप क्या क्या रहेगा, बैंक डिटेल्स, टर्म्स कंडीशंस। इसमें क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रहती है। टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर के साथ आपकी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी कि हाँ भाई ये इनके टर्म्स कंडीशन है, और ये लिखित में देते हैं आपको, और ये सीधा व्हाट्सएप पर चला गया कस्टमर को। ये इसका मोबाइल का डेमो है। फिर ये तो जस्ट ओवरव्यू है 5 मिनट का। इसके अंदर और भी फीचर्स हैं, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, बट जब आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे तब हम आपको 1-to-1 ट्रेनिंग देंगे इसको कैसे यूज करना है। ये हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने पिछले 1 साल से ये लोग यूज कर रहे हैं और उनके बिजनेस में ग्रोथ आया है। हाँ, ये इनका इनका एक बार रिव्यू सुनो, क्या बोल रहा है ये बंदा, माइंड ब्लोइंग। इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है अपने बिजनेस में, और देखिए क्या रिजल्ट इन्होंने पाए हैं। मेरा नाम मयंक है और मैं स्वाति, वॉइस आ रहा है? एनीवन यस कंफर्म हो? यस ओके। कंप्लीट। एबेक्स प्रीस्पेस नाम की कंपनी रन कर रहा हूँ। तो हम अभी अपनी सेल्स प्रोसेस को इम्प्लीमेंट या फिर इम्प्रूव करने के लिए एक सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसका नाम है क्विकेस्ट। मैं और दीपेन जी जो सेल्स देखते हैं मेरे यहाँ पे, हम दोनों क्विकेस्ट यूज कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से हम ये यूज कर रहे हैं, डेवलप्ड बाय तत्व मशीन लैब्स। सो 3 महीने पहले जब हम लीड आती थी तो उसका कुछ अरेंजमेंट था नहीं कि उसका फॉलोअप कंटिन्यूस नहीं हम लेते थे, या फिर 3 बार कॉल करके बंदा फोन नहीं उठा रहा था तो छोड़ देते थे। तो मेजोरिटी चांसेस ऐसा रहता था कि कोई जो लीड है जो कन्वर्ट होने वाली थी वो छूट जा रही थी किसी ना किसी वजह से। हम भूल जा रहे थे, हम फॉलोअप नहीं ले पा रहे थे उसकी वजह से।
उसके बाद हमने 3 महीने पहले ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया, क्विकेस्ट करके जो सॉफ्टवेयर है, CRM सॉफ्टवेयर। उनसे हमें जो पहले हम 5 महीने की पहले की जो पार्टियां थी जिनको हम कन्वर्ट करना चाहते थे, जो ऑर्डर ऐसा चाहते थे, वो सब कन्वर्ट हो गई। उसका मेन रीजन ये है कि क्विकेस्ट यूज करके हमने जो फॉलोअप सिस्टम उनकी जो फॉलो की, उसकी वजह से हमारा फॉलोअप बढ़ने की वजह से कस्टमर ने हमें याद रखा और उसकी वजह से उसने रिपीट ऑर्डर भी देना चालू कर दिया। यानी कि ऑलमोस्ट क्विकेस्ट की मदद से 30 लाख के ऑर्डर, टोटल 30 लाख के ऑर्डर लास्ट 3 मंथ में जो हमें नहीं मिलने वाले थे, जो शायद ना शायद फॉलोअप से छूट जाने वाले थे, वो मिले हैं। और इससे काफी सेल्स में भी इंप्रूव हुआ है। और जो पुराने कस्टमर थे उनकी भी हम लीड डाल रहे हैं रिपीट ऑर्डर के लिए, तो उनका भी कंटिन्यूस फॉलोअप ले रहे हैं, उनका भी ऑर्डर कंफर्म होने वाला है और वो भी स्मूथली सब प्रोसेस चल रहा है। मुझे भी पता चलता है कि भाई दीपेन जी सही काम कर रहे हैं, उनका भी सही परफॉर्मेंस है, हमारा कन्वर्जेशन रेशियो क्या है, जैसे कि 100 लीड में से कितनी लीड दीपेन जी कन्वर्ट कर रहे हैं, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये सब हम उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और रियली अगर आप भी अपने सेल्स को इंप्रूव करना चाह रहे हो, आप भी अपनी टीम को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यू शुड यूज क्विकेस्ट। तो ये बेनिफिट होता है यार, लोगों का 30-40 लाख का सेल्स ऐसे ही इंक्रीज हो रहा है CRM की मदद से। अब उसमें से हमारा कोई कमीशन नहीं होता है ना। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप कि आपको इसमें से वैल्यू मिला होगा। एंड अगर आप भी अपने बिजनेस को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं, सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस, क्विकेस्ट कैसे इम्प्लीमेंट करना है वगैरह। और आपको कोई क्वेश्चंस है तो यू कैन आस्क मी नाउ, देन वी कैन क्वेश्चन एंड आंसर के लिए सेशन हम स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एनीवन हैव एनी क्वेरी CRM को लेके, बिजनेस प्रोसेस को लेके? तो केयूर भाई, मेरा एक क्वेश्चन, ऑब्वियस क्वेश्चन है कि इसका मतलब प्राइसिंग कैसे है? ओके सर, प्राइसिंग को मैं आपको, हमारी वेबसाइट पर भी है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है। हमारा ईयरली सब्सक्रिप्शन है इसका 20,000 रुपीज, जिसमें हम 5 यूजर्स आपको देते हैं और इसके अंदर हम आपको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी करते हैं। इसमें और कोई हिडन चार्ज नहीं है। 20,000 फिक्स प्राइस पर ईयर। और सर इसका एक गारंटी ये है, जितने लोगों ने सही से इम्प्लीमेंट किया है CRM, 15 to 20 डेज में उनका ROI होता है। एक आध भी लीड कन्वर्ट हो गया उनका अच्छे से, तो उन CRM का ROI वहां पे ही हो गया। बट चैलेंजेस वहां पे होती है कि इम्प्लीमेंटेशन सही से होना चाहिए। तो हमारा फोकस ये रहता है कि इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, आपकी टीम को इम्प्लीमेंट करवाना, उसके ऊपर। तो जैसे ही हमारे साथ क्लाइंट ऑनबोर्ड होते हैं, उनके साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं और जिसमें मेरी सर्विस टीम पूरी अवेलेबल है और आपकी टीम रहती है। और कहीं पे भी ऑन द स्पॉट उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तुरंत वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं ग्रुप में और तुरंत हम उनको हेल्प कर देते हैं। Anyone else? Any कोई questions? Anything else? तो निमेश भाई, आफ्टर दिस मीटिंग हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम मीटिंग लिंक्स, सॉरी आपका ये डाउनलोड लिंक शेयर करना है। और किसी को कोई भी क्वेश्चन है आफ्टर द मीटिंग, पर्सनली आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। हम सारी डिटेल्स आपको हमारे जो सोशल मीडिया है उसके हैंडल थ्रू आपको भेज देंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। इट Thank you वाज so much, Keval वंडरफुल। ma'am. या थैंक यू so much. It was wonderful Thank you. experience for me. Thank you. Meeting is now over. Yeah, thank you. Bye bye. સુરતમાં છે કે બીજા છે, ક્યાં આવી છે એની મીટિંગ? सूरत ऑफिस। ઓકે, ફોનમાં નાખ્યું એને કુદરતે આ બક્ષિસ દીધી છે તો એ એવી રીતે વર્તે એટલે એમાં શું નવીન? આ તો કુદરતી બક્ષિસ, કેવી મીટિંગ ક્લોઝ કરી દેશો કે કોઈનું કાંઈ કાંઈ જ્યાં કોઈનું કાંઈ ન આવે. Okay. All right. All Yeah. right. Thank you so much, કપૂર everyone. લઈને Yeah. આવ્યા. Bye. Thank you, આપણી Dhaval bhai, પાસે for joining. Yeah. Thank you. તમારી વાતો કાંઈ હતી જો આમ જો